मैं डॉक्टर हरीशचंद्र सहचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में धूमिल की मोचीराम कविता से आपको बताया गया था कि किताबी ज्ञान और यथार्थ का अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों कि नजरअंदाज कर देते हैं तो वास्तव में जीवन वो नहीं जीता है। यह आपको बता दिया गया था। अब अगली जो है वो है, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपने अपने फर्ज अदा करते हैं। तो देखिए, मोचीराम अपनी रचित धूमिल अपनी रचित मोचीराम कविता से ये लिया गया है। और यहां पर क्या है, इस कवि कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, गलतफहमी का शिकार है। इसी कारण वह भाषा पर आदमी की अपेक्षा जाति का अधिकार समझता है, कि व्यक्ति का नहीं जाति का क्या है प्रभाव समझता है। मोचीराम अपने के शब्दों में कवि कहता है क्या, कि व्यक्ति यह सोचता है, जो यह सोचता है कि पैसा एक जाति है, व्यक्ति यह सोचता है कि पैसा जो है वो एक क्या है, जाति है, अर्थात पैसे से जाति का निर्धारण होता है। वह सामाजिक भ्रम से ग्रस्त रहता है, क्यों समाज से ही वो क्या है, उसको वो चीज मिलती है, उसी के क्या हो रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है। उस भ्रम के कारण ही वो क्या है, पैसा जो है उसी को एक जाति मान लेता है, क्योंकि व्यक्ति उसी को क्या करता है, महत्व देता है। वह सामाजिक भ्रम से ग्रस्त रहता है। सभ्य भाषा पर किसी जाति विशेष का अधिकार है। सामान्यतः लोग सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, यह सोचना गलत है। आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है। और सच्चाई क्या है कि जो एक विशेष प्रकार की जो चेतना है, जागृति है, वो हमेशा उसके भीतर से उमड़ती है, गुमड़ती है। और ये अलग बात है कि कुछ लोग शब्दों का प्रयोग कर जानते हैं, कुछ ऐसे शब्दहीन अर्थात वाणीहीन है और चुपचाप अन्याय को क्या करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं और उसी पर क्या करते हैं, आधारित रहते हैं, उसी को क्या करते हैं, सोचते हैं। कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक आदमी अन्याय का विरोध नहीं कर पाता है। क्यों कि किसी न किसी चीज का क्या होता है, उन पर प्रभाव होता है। प्रभाव होने पर क्या है, व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं कर सकता है। जो शक्तिशाली है उसके पास भाषा है, वे तो अपनी बात कह सकते हैं। बाकी अधिकांश जो है लोगों की व्यवस्था में अन्याय और अत्याचार सहन करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि हम ऐसी विवश लोगों को अपने पेट की आग को भयभीत रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्या है, जो पेट की जो आग है वो क्या होती है, भयभीत रहती है। क्योंकि शक्तिशाली जो है वो किस पर, अधिकांश लोगों की व्यवस्था अन्याय अत्याचार पर क्या करते हैं, उस चीज को सहन करते रहते हैं। वास्तविक जीवन की संघर्षपूर्ण स्थिति में मनुष्य को पहले अपने पेट के लिए रोटी जुटानी पड़ती है, फिर वह कहीं दूसरे को सोचता है। तो पहले क्या है, व्यक्ति क्या करता है कि अपने पेट भरने के लिए रोटी का क्या करता है, रोटी की
जुटाना पड़ता है, खाने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है, फिर वो क्या है दूसरी चीज के लिए सोचता है। ये कौन? धूमिल अपनी मोचीराम जो कविता है उसमें व्यंग करता है। गरीब जो है वो केवल अपना क्या है खाने के लिए जुगाड़ करता है, उसके रोटी के लिए रोटी खाने के लिए जोड़ता है, उसको रोटी जुटानी पड़ती है, फिर दूसरी चीज के लिए वो क्या करता है सोचता रहता है। कविता के अंत में मोचीराम क्या कहता है कि इस बात को अच्छी तरह मानते और जानते हैं कि किसी भी बात पर चीख कर इनकार करना और किसी अन्याय को सहते हुए चुप रह जाना दोनों स्थिति में ऐसी है। इनकार से युक्त चीख और एक समझदार चुप्पी दोनों में अंतर नहीं है। सहिष्णुता और आक्रोश दोनों ही मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना का व्यक्त करने की साधन है। व्यक्ति क्या है चुप रहना और चीखना दोनों ही क्या है, उस दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली जो व्यक्ति होगा वो दूसरे पर क्या करेगा अपना हुक्म चलाएगा। कुछ तो व्यक्ति चीखते हैं, कुछ मौन होते हैं, दोनों ही क्या है समान रूप से होती है। और जो संवेदना एवं सामाजिक जो चेतना है वो व्यक्त करने का साधन है। मनुष्य अपने भविष्य जो है का निर्माण करने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ये दोनों ही अर्थात चुप और चीख अपनी अपनी तरह है एक तरीके के अस्वीकार की अब तो क्या है दोनों चीज व्यक्ति चीखना और चुप रहना एक तरह की क्या है अस्वीकार की भूमिका मानी जाती है, क्योंकि कोई बात कही जाती है और व्यक्ति क्या होता है मौन होता है, चीखता है, तो उसका अर्थ क्या लगाया जाता है कि उस चीज उस तरीके को वो क्या कर रहे हैं अस्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार की भूमिका निभा रहे हैं। तो यहां पर क्या है मोचीराम जो है वो क्या कहता है कि उस चीज को अस्वीकार करता है, उसको मानता है कि उसको उस चीज का शक्तिशाली जो है वही व्यक्ति क्या करते हैं इस कार्य को करते हैं। यहां पर दैनिक बोलचाल की शैली में अनुभूतियों को बड़ी सफाई से प्रस्तुत की गई है। यहां पर कवि अस्वीकार की मुद्रा और समझदारी चुप्पी दोनों को समान रखकर सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति की गई है। और देखिए यहां पर कितना अच्छा व्यंग किया है कि जो व्यक्ति चीखता है और चुप रहता है उस दोनों को समानांतर रख के सामाजिक जो चेतना है उसके क्या किए है अभिव्यक्त किया गया है। और साथ में क्या है मनुष्य को अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए दोनों का क्या है सहारा लेना पड़ता है, परंतु ये दोनों तरीके से अस्वीकार की भूमिका रहती है। तो क्या है कि मोचीराम के द्वारा कवि को इस प्रकार से व्यंग किया है कि व्यक्ति को अंदर तक क्या होता है उस कुंठा को उस अपनी रोटी रोजी को व्यक्त करके समाज को इस तरह से बताया गया है। जय हिंद जय भारत।